साथियों नमस्कार, जय हिंद। हमने आपको पिछले वाले वीडियो में ये बताया है कि अफ़गानिस्तान के जो कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं, वो भारत के दौरे पर हैं। देखिए अफ़गानिस्तान नहीं, तालिबान कहिए क्योंकि तालिबान का वहाँ पे शासन है, तो तालिबान के जो कार्यवाहक विदेश मंत्री है, वो भारत के दौरे पर है मुश्ताका। हमने आपको ये पिछले वाली वीडियो में बताया और वो लंबे अवधि के लिए लगभग 7 दिनों तक भारत के दौरे पर आए हैं और जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन हुआ है, वो पहली बार भारत के दौरे पर आए हैं और ये किसी भी तालिबानी नेता का पहला भारत दौरा है और ये लंबे समय तक रहने वाले विदेश मंत्री भी हो जाएँगे भारत में। तो देखिए अफ़गानिस्तान में भारत ने लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट किया और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भारत ने जमकर पैसे बहाए। जब से तालिबान का वहाँ पे शासन आया, तो भारत वहाँ से अपने आप को पीछा करने की कोशिश किया क्योंकि भारत को ऐसा लगा कि तालिबान वहाँ पे भारत के जो लोकतांत्रिक महत्व है, भारत की जो लोकतांत्रिक सोच है, उसका कोई वहाँ पे जज़्बात नहीं है, भारत को वहाँ पे मान्यता नहीं मिलेगा। तो इस तरह से भारत धीरे-धीरे तालिबान से दूर होता गया। लेकिन अब वो समय बदला है, अब वो समय नहीं है क्योंकि भारत को भी अपनी रणनीति में धीरे-धीरे बदलावें करना होता है। तो पूरी समस्या का जड़ ये है कि पाकिस्तान ने तहरीक-ए-तालिबान का एक कारण बता के अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल पे एयर स्ट्राइक कर देता है। अफ़गानिस्तान की राजधानी पे एयर स्ट्राइक कर देता है पाकिस्तान और वो कहता है कि देखिए पाकिस्तान में भी टीटीपी के रूप में तहरीक-ए-तालिबान जो कि पाकिस्तान में पाया जाता है। अफ़गानिस्तान के ही जो तालिबान का शासन वहाँ पे चल रहा है, उसी का एक ब्रांच है पाकिस्तान में और वो चाहता है कि जिस तरह से अफ़गानिस्तान में शरिया कानून लाया गया, तालिबान का वहाँ पे शासन लाया गया, उसी तरह से तहरीक-ए-तालिबान का शासन पाकिस्तान में आ जाए। तो पाकिस्तान ने क्या कहा कि पाकिस्तान ने ये बोला कि जो तहरीक-ए-तालिबान के अध्यक्ष हैं, वो अफ़गानिस्तान में वहाँ पे उसको इज़्ज़त दिया जा रहा है, उसको वहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है और अफ़गानिस्तान की धरती से ही हमारे देश में तहरीक-ए-तालिबान जैसे आतंकवादियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसी का हवाला देकर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल पे एयर स्ट्राइक कर दिया और सारी रणनीति को बदल के रख दिया ये कि भारत अफ़गानिस्तान से फिर से उसी तरह का रिश्ता रखने के लिए मजबूर हो गया। क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जब ये दोनों देश लड़ते हैं तो भारत अफ़गानिस्तान का मदद करने के लिए सबसे पहले जाता है। क्यों? क्योंकि चाइना तो अफ़गानिस्तान का मदद करेगा नहीं, क्योंकि चाइना हर वक़्त पाकिस्तान का भाई बन के रहता है। अमेरिका तो अफ़गानिस्तान का मदद करेगा नहीं क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के रक्षा प्रमुख, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री उसके साथ इनकी गठजोड़ बनी है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर पे बैठते हैं। तो अभी का समय भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है कि भारत अफ़गानिस्तान को अपने पाले में कैसे लाए। अफ़गानिस्तान के रूप में, तालिबान के रूप में कैसे पाकिस्तान के लिए एक अलग फ्रंट खोल दे। और जैसे ही पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया काबुल पे, उसी वक़्त उनके विदेश मंत्री भारत के दौरे पर चले आते हैं और वो 7 दिनों के लंबे अवधि के लिए भारत दौरे पर चले आते हैं। और उसकी मंशा क्या होती है? और वो भारत के दौरे पर होते हैं। भारत के दौरे पर अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री होते हैं और जो वहाँ पे तालिबान के लड़ाके हैं, अफ़गानिस्तान के जो सैनिक हैं, वो पाकिस्तान के लगभग 50 सैनिकों को मार देते हैं, ढेर कर देते हैं। और क्या करते हैं, उनके 12 चौकियों पे अपना कब्ज़ा कर लेते हैं। और क्या करते हैं, देखिए एक डूरंड लाइन है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा है, उसको हम लोग डूरंड लाइन के नाम से जानते हैं और ये दुनिया का सबसे लंबी सीमा रेखा है। लगभग 2400 किलोमीटर की एक लंबी सीमा, एक बॉर्डर को एडजस्ट करना काफ़ी बड़ी समस्याएँ आती है और ये दोनों देश आपस में हर वक़्त उलझे हुए रहते हैं। और लगभग 8 जगहों से अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और ऐसा कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक काबुल में किया, उसका बदला अफ़गानिस्तान ने ले लिया है। और जब अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर होते हैं, उसी वक़्त ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और उसका भरोसा होता है भारत के ऊपर कि हम भारत से अगर मदद माँगेंगे, तो भारत हमारा मदद करेगा। अगर पाकिस्तान कोई दूसरा कदम उठाता है, तो हम कहीं न कहीं भारत से मदद माँगेंगे क्योंकि अफ़गानिस्तान भी ये जानता है कि भारत पाकिस्तान के लिए नुकसान बन के वहाँ पे खड़ा हो जाएगा अफ़गानिस्तान के साथ। और अफ़गानिस्तान के साथ भाई साहब, अफ़गानिस्तान के साथ भारत का जाना यहाँ पे इतना ज़रूरी बन जाता है, इतनी ज़रूरी है कि भारत के जितने भी खुफिया इंटेलिजेंस हैं, भारत के डिप्लोमैटिक जानकार हैं, उसकी दिमाग में ये तो ज़रूर चलता होगा, ये लोग कोई नासमझ व्यक्ति वहाँ पे नहीं होते हैं। ये लोग काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी
शिक्षित, काफ़ी जानकार लोग वहाँ पे होते हैं कि भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, भारत अभी कैसा कदम उठाएगा, ये तो वो सब सोचते होंगे। लेकिन यहाँ पे भारत को तालिबान के साथ खुल के चला जाना चाहिए। तालिबान को अपने हथियारों का लोभ देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि लीजिए आप गोले बारूद लीजिए, असले लीजिए, आप पाकिस्तान के लिए एक अलग मोर्चा खोलिए। ये भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान ये जानता है कि अभी जो हमारा मदद करने वाला देश है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत है। चाइना तो उसको मदद करेगा नहीं भाई। चाइना और पाकिस्तान तो अभी भाई सबसे बड़ा दोस्त बन के अपने आप को दिखाता है। अमेरिका, हमने आपको बताया कि अमेरिका भी उसी तरह से एक दोस्ती पाकिस्तान के साथ निभा रहा है। अब बात आती है कि क्या पिछले महीने एक काफ़ी खबरें चली थी, काफ़ी सुर्खियाँ ये खबर बटोरी थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब एक बहुत बड़े पहल पे हस्ताक्षर कर लिया है, और वो ऐसा कहा है कि पाकिस्तान पे अगर हमला किया जाएगा तो वो सऊदी अरब के ऊपर हमला माना जाएगा, और सऊदी अरब के ऊपर अगर हमला किया जाता है तो पाकिस्तान के ऊपर हमला माना जाएगा। तो इसको लेकर ये दोनों देश एक हो गए। तो अब मुस्लिम संगठन जो ओआईसी संगठन में 57 मुस्लिम देश हैं, तो क्या उसमें बिखराव नहीं आएगा? ये दोनों देश अपने आप को मजबूत, देखिए पाकिस्तान के पास दुनिया दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्रीज है, और पाकिस्तान एक इकलौता ऐसा कंट्रीज है जिसके पास परमाणु बम है। और इसके पास परमाणु बम है, इसी के बदौलत बड़े बड़े मुस्लिम कंट्रीज सऊदी अरब, कतर, तुर्की, ये सभी देश पाकिस्तान को भाई साहब बड़ा आका मानते हैं, इनके कहे बातों को मानते हैं। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारा मदद करेगा, क्योंकि ये एटॉमिक पावर है। तो अब यहाँ पे एक बड़ा फूट मुस्लिम देशों के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि अफगानिस्तान का मदद सऊदी अरब नहीं करने आएगा, और खुद पाकिस्तान तालिबान के ऊपर हमला करने वाला है। तो एक बड़ा मौका भारत के लिए कहा जाए तो एक बहुत बड़ा मौका है कि अफगानिस्तान में आप जमकर हथियार बेचिए, उसको हथियार भी बेचिए और अपने दुश्मन को कमजोर भी कर लीजिए। तो एक तीर से दो निशाना यहाँ पे भारत कर सकता है। और उदाहरण के रूप में हम आपको बताते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। चाइना ने हमारे साथ क्या किया, जब चाइना हमसे अपने बॉर्डर इशू को लेकर हर वक्त उलझा हुआ रहता था, तो उन्होंने क्या किया कि, और एक दूसरा फ्रंट भारत के लिए चाइना पाकिस्तान खुला था, तो चाइना ने क्या किया कि पाकिस्तान को जमकर मदद किया। चाइना ने जमकर पाकिस्तान को मदद किया और भारत और पाकिस्तान को उलझा के रख दिया, पाकिस्तान को भारत के साथ उलझा के रख दिया, और चाइना वहाँ पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जमकर बनाता आया और भारत के सीमाओं को धीरे धीरे अपने कब्जे में लेता गया। क्योंकि भारत के लिए पाकिस्तान एक अलग फ्रंट बन चुका था, तो पाकिस्तान के साथ उलझता भारत क्या, या चाइना के साथ उलझता भारत, तो वहाँ पे भारत अपने आप को कमजोर महसूस किया। और यही मौका है, और ये सही मौका है कि हम अफगानिस्तान का मदद करके डायरेक्टली पाकिस्तान को वहाँ पे उलझा दें और एक अलग फ्रंट पाकिस्तान के लिए खोल दें, और भारत को जमकर, अगर ये पीओके लेने का एक बड़ा मौका भारत को मिलता है, तो वो यही मौका हो सकता है कि तालिबान के साथ भारत इतना बड़ा मित्रता कर ले कि भारत के ऊपर तालिबान जमकर भरोसा कर ले और पाकिस्तान के ऊपर हमला करे तालिबान, और भारत यहाँ से हथियार अपने आप का अपने सप्लाई करता रहे। तो ये बहुत बड़ा समय है भारत के लिए। गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। तो देखते हैं कि अगले एपिसोड में कैसी जानकारी मिलती है, और जैसे ही कुछ इंटरनेशनल यूनिक जानकारी मिलेगी आपको बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। जय हिंद।